अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो चले आप शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। दिलबर ने कहा अम्मी दुश्मनों के पास चली गई है, अब नया ड्रामा स्टार्ट होगा। राबिया ने सलमान की लाइव आने पर कुछ उन्होंने ये कहा, सब उसको नाम से बुलाते हैं, असगर को बड़ा है, कोई लिहाज नहीं करता, दूध का धुला कोई नहीं है, सब अपने गिरबान में झांक कर देखे हम कितने पाक है। राबिया ने और एक बात कल ज़बरदस्त की कि अपने रिश्तों को खुद ही सब ने मजाक बनाकर रखा है, इसमें ना वाइटी का कसूर है ना ही किसी और का। और तारा की सौदिया वाली सिस्टर ने उनको घर पे क्यों नहीं रखा, इसलिए घर पे नहीं रखा, सिर्फ बच्चों का जुओं का ही डर नहीं था कि बच्चों की सर से जुए लग जाएंगे और किसी को या बच्चों को, ऐसी बात नहीं थी। तारा का सारा हिस्ट्री उनको पता है, तारा की सारी राज उनको पता है, तारा ने क्या किया नहीं किया सब कुछ उनको पता है। तो जाहिर है हर किसी को अपने हस्बैंड को बचाने की पड़ी होती है, कोई अपना घर खुद से तो ख़राब नहीं करेगा। अगर पहले से मुझे पता हो कि ये इंसान ऐसी है, ये औरत ऐसी है, तो मैं लाके घर में तो नहीं रखूँगी उसको कम से कम। तो शायद सऊदिया वाली ने इसने नहीं रखा, क्योंकि एक वीडियो लीक हुई थी उनकी वॉइस सऊदिया वाली की, उसमें आप सब ने सुना होगा कि सऊदिया वाली कैसे बोल रही थी कि हर एक आदमी के साथ पता नहीं क्या कर लेती है और बच्चे पैदा कर लेती है। तो शायद यही डर था जिसकी वजह से दोबारा वो घर तक नहीं लेकर गई। बाहर बाहर से घुमा लिया, फिरा लिया, खिला लिया, होटल स्टे करवा लिया और बाहर ही अपनी माँ को भी लेकर आ गई और अलविदा कह दिया। अच्छा, आते हुए लाहौर से तारा ने क्या छिचोराबाजी किया। सॉन्ग चल रहा था, मक्कार औरत ने अपना हाथ आगे किया, इसका सो कॉल्ड हस्बैंड इसका हाथ देख रहा था। उस बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं हाथ के साथ क्या करूं। मतलब ये नई नई हरकतें कर रही थी अपनी तरफ से ही, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब एक इंसान के साथ ये सब चीज़ें बीवी करेगी नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है आगे बढ़ के। एक्चुअली इनके बीच मतलब ऐसा रिलेशनशिप कुछ है नहीं, बस एक नाम का हस्बैंड का टैग लगा हुआ है। बाकी आप लोग को पता है कि वो दिल इधर उधर उसका रहता है हमेशा, कभी हस्बैंड के साथ वो फेयर रही नहीं है। तो उस बंदे को तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं करूं क्या। तो जो चीज़ भी कर रहा है ये खुद से करती। हाथ दिया तो बंदा उसका हाथ को देख रहा था, उसको नहीं समझ आ रहा था कि मैं इस हाथ के साथ क्या करना चाहती है या मैं क्या करूं। फिर इसने बाद में शायद इशारा दिया तो उसने हाथ पे हाथ रख दिया। बाद में कह रही है, हाथ पे हाथ रख के जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पे हाथ रखा, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब हर टाइम पे चीप हरकत करती है, मतलब ऑन कैमरा ये सब क्या कर रही है, क्या समझती है। मैं तो बार बार इस औरत से ये पूछती हूँ कि खुद को ये क्या लड़की समझ रही है, कोई टीनेजर समझ रही है, क्या समझ रही है। ऑफ कैमरा तो कुछ भी करो अपने हस्बैंड के साथ, कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है। हस्बैंड ही तो है, हस्बैंड के साथ नहीं करेंगे तो क्या पराया आदमी पकड़ पकड़ के ये सब चीज़ें करेंगे। ऑफ कोर्स हस्बैंड के साथ ही ये सब प्यार मोहब्बत लाड किया जाएगा। लेकिन ये ऑन कैमरा व्यूवर्स को क्या दिखाना चाहती है, क्या फील करवाना चाहती है, क्योंकि इस बार इस सीज़न में इसको तो फीलिंग्स की बहुत चक्कर है ना। कहने का मतलब है कि इस बार का सीज़न में ये फीलिंग्स बहुत शो कर रही है। आखिर अगर इसको इतनी फीलिंग्स आ रहा है या ये फीलिंग्स के बारे में इतनी सोचने पर हो गई है, तो ये सब तो ऑफ कैमरा किया जा सकता है। ये सब ऑन कैमरा व्यूवर्स को क्या दिखाना चाहती है, क्या बेवकूफ़ बनाना चाहती है, समझ नहीं आया। सिर्फ आधा घंटा, फिर मतलब क्या, आधे घंटे के बाद क्या होगा। मतलब वो कौसर का हो जाएगा। हर जगह में एक इमोशनल बातें छोड़ती है। हम सबको दिख रहा है कि वो खुद से तो कहीं जा नहीं रहा है, यही उसको ढकेल ढकेल के भेजती है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ। खुद भी सोचे आप लोग, जो ये लोग सपोर्ट करते हैं, जो अंधे सपोर्टर से कहते हैं ये इतनी अच्छी है इतनी भोली है, कौन सी बीवी, हस्बैंड अगर तुम्हारे पास आ रहा है, अगर उसकी दूसरी बीवी भी है, तुम खुद से उसको ज़बरदस्ती उसके पास भेजोगे कि नहीं मेरे पास नहीं रहो, उसके पास चले जाओ, उसकी फीलिंग्स का ख्याल करो। मुझे लगता है इसको जो लोग भी देखते हैं ना, सारे अंधे हैं, आंखों के अंधे हैं। अच्छा, ये जो छिचोराबाजी करती है, चीप हरकतें करती है, इसको शर्म नहीं आता है। इसकी जो वीडियोस है, इसका देवर, इसका जेठ, इसका बेटा, इसके घर के जो इसके स्टेप फादर है, इसकी माँ, हर कोई इसकी वीडियोस को देखता है। तो ये क्या दिखाती है, इसको एक बार इसको शर्म नहीं आता है कि मैं
क्या दिखा रही हूँ, मेरे बच्चों को क्या दिखा रही हूँ। अच्छा, हर रिश्ते को छोड़ो, अपनी औलाद को ये क्या दिखाना चाहती है। ऑलरेडी उनको इतना ट्रेंड कर चुकी है ना, कि उसका बड़ा बेटा जो है ना इतना ट्रेंड हो चुका है, आप यकीन माने कि वक्त से पहले वो लड़का बहुत कुछ सीख चुका है। और क्योंकि माँ सिखा रही है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, सब कुछ माँ सामने रख रख के दिखा दिखा के उसको सिखा रही है, तो बच्चे तो सीखते हैं। अच्छा, एक बात ज़रा सोचिए आप लोग कि ऑन कैमरा इतनी चीप हरकतें करती है, बदमाशी हरकतें करती है, फीलिंग्स फीलिंग्स की बातें करती है, आंखों आंखों में डाल के गेम खेलो, हाथ पकड़ो, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें बातें करती है। घर पे पता नहीं क्या क्या करती होगी। और ये मासूम बच्चे ये बचपन से ये सब चीज़ें देख रहे हैं। शुरू शुरू में जब इसकी बेटी तैयबा को हमने देखा, बहुत ही डरी हुई सहमी हुई रहती थी वो लड़की। पता नहीं किस चीज़ का उसके अंदर डर था, खौफ था, बात तक वो नहीं करती थी, हर वक्त खामोश। उसके बाद इसके जो व्यूअर्स से सब्सक्राइबर से जो इसको कमेंट करते हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम तैयबा पर ध्यान दो, वो लड़की बहुत एक लोनली फील करती है, वो ऐसी है, वो वैसी है। फिर ये धीरे धीरे जब ये सऊदीया गई, सऊदीया जाके इसने जो है ना प्यार का खेल शुरू किया तैयबा के साथ। और फिर वो लड़की धीरे धीरे थोड़ी सी सही हुई। वरना पता नहीं ये क्या करती थी, ऐसा क्या वो देखती थी वो बच्ची कि हर वक्त वो डरी हुई रहती थी इससे, या इसको मारपीट करती थी, पता नहीं क्या करती थी, टॉर्चर करती थी बच्ची के ऊपर। बहुत डरी हुई रहती थी, सहमी हुई बच्ची लगती थी बहुत ये। स्टार्टिंग में यही लगता था कि इसकी ये दो बच्चे हैं सिर्फ, मुस्तफ़ा और आयत। आयत का तो ज़्यादा ही, चलो ठीक है वो छोटी, अटेंशन उसके ऊपर ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन वो एक ख़ास अटेंशन देती थी। अच्छा, लाहौर से आकर जो बेशरम इसका एक हस्बैंड है, जिसके अपनी कोई स्टेटस नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो ये कहती है उसी इशारे में वो दुम हिला हिला कर काम करता रहता है, उसको सिर्फ ओबे करता है, बाकी उसकी कुछ अपना कोई वजूद नहीं है। कौसर से पूछ रहा है ठीक हो, ज़्यादा ठीक हो या थोड़ा ठीक हो। और इसका अपना बाप, मैं मानती हूँ इनके बड़े बूढ़े सब इनके गेम में शामिल है, इनके बड़े बूढ़े सब इनके गेम में इनके साथ ही दे रहे हैं, सब खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इंसान आंखों का शर्म रख लेता है, ज़बान का शर्म रख लेता है। बड़े बूढ़े सामने बैठे हो, थोड़ी बातें करने में थोड़ी कंट्रोल रखता है, नहीं सबके सामने, और सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, मतलब रूम के अंदर सब बैठे हुए हैं। ये लोग इतने बेशर्म है, इतने बेशर्म है, इनका बस चलता ना ये कोई और शो भी दिखा देते। इनका पैसे कमाने का इतना जुनून है कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब बेडरूम बेडरूम इतना दिखा सकते तो आप सोचो बेडरूम दिखाने का क्या मतलब है, बेड पे सो रहा है दिखाने का क्या मतलब है। दूसरी बात है, गंदगी का एक तरीका देके हर टाइम पे कौसर की बेडरूम में दिखाना कि हाँ कौसर के साथ सोने के लिए चला गया। ये सब चीज़ें क्यों दिखा रही हो? तुम्हारा भी तो हस्बैंड है ना, तुम ये सब चीज़ें बार बार क्यों दिखाना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आया कि आखिर किस चीज़ के लिए क्या मज़ा आ रहा है। तुम भी तो वाइफ हो ना, इतने टाइम बाद बाहर से आया है तो तुम्हारे साथ भी रह सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, बातें कर सकता है। सिर्फ तुम लोग रातों को वॉक के लिए निकल आती हो और वॉक के लिए आके उसको उस तरफ भेज देती हो, तुम इस तरफ हो जाती हो। कोई भी वाइफ इस तरह करेगी? मुझे सिर्फ ये जवाब दें, और ख़ास कर जो इसके सपोर्टर्स है, जो इसके अंधे सपोर्टर्स है, वो मुझे जवाब दे कि आप में से कोई इस तरह करेगा? अगर आपके हस्बैंडों ने दूसरी शादी कर ली तो आप लोग इतना बड़ा दिल बनाकर ये सब चीज़ें कर पाएंगे? ये भी तो इंसान है ना। तो ये खुद को क्या दिखा रही है, क्या दिखाना चाहती है, क्या प्रूफ करना चाहती है सब दिखाकर? मैं पहले दिन से, जब से मैं इसको देख रही हूँ, जब से मैंने इस पर रिएक्शन देना शुरू किया तारा पर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मास्टरमाइंड है, ये मास्टरमाइंड है। वो दूसरा जो है ना इसकी इशारों पे चलता है, इसका जो हस्बैंड है ना वो इसके इशारों पे चलता है। मास्टरमाइंड ये है। और इस बार सबने देख लिया कि हर बेशर्मी, हर चीज़ ये कर रही है अपने दिमाग चलाकर। उसको कई बार समझ में नहीं आता अचानक कैमरे में क्या करना है क्या नहीं करना है जब ये हरकतें करती है। बाकी सब चमचे वमचे ये लोग साथ दे रहे हैं इसका, लेकिन मेन दिमाग जो है ना इसका चल रहा है। एक ख़ास सवाल है, अगर कौसर वाइफ है तो कौसर साथ क्यों नहीं रहती है? कौसर साजिद के साथ क्यों नहीं रहती है? वो अपने साथ इसको क्यों नहीं रखता है?
जैसे तारा रह रही है, कौसर का भी तो हक बनता है ना। अगर इस्लाम में शादी की परमिशन दी गई है तो दोनों बीवी का सेम सेम हुकूक रखा गया है। ये नहीं कि बड़ी का अलग है और छोटी का अलग है, दोनों के बराबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी बीवियाँ या फोर्थ सबको बराबर रखना है। तो इसको क्यों अलग रखा जाता है? अब साजिद कहता है कि कौसर को विलेज अच्छा लगता है, वो विलेज में रहना चाहती है माँ बाप के पास। तारा ने भी यही बात कहा अपनी वीडियो में कि वो अपने माँ बाप के पास वहाँ खुश है। तो इसने शादी क्यों की? सवाल यह है कि कौसर ने इस उम्र में शादी क्यों किया? जब उसको माँ बाप के साथ ही रहना था तो माँ बाप के साथ रहती, शादी क्यों करना था एक आदमी से? क्या ये 2 दिन का ड्रामा करने के लिए, 2 दिन के ड्रामे को हाईलाइट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए? फिर तो यही बोलूँगी कि बिजनेस ही कर रहे हैं ये लोग। या फिर ये बात होगी कि इस आदमी की जिससे भी शादी करता है उस बीवी की अफेयर होती है दूसरे आदमी से। जैसे कि तारा के बारे में हमें इतना कुछ पता है, चाहे वो इजाज़ हो चाहे असगर हो, इनके बारे में पता है। और पता नहीं कितने लोगों के नाम तो हैं जिनका नाम मुझे नहीं याद है। हम क्या सोचे कि कौसर का भी ऐसे ही कुछ चक्कर है, कौसर का भी ऐसे ही कुछ आशिकी का चक्कर है। इस वजह से कौसर हस्बैंड से दूर रह के विलेज में रहना चाहती है। माँ बाप के साथ किसी को अगर रहना है तो पहले तो वो शादी नहीं करेगी। और माँ बाप ने क्यों शादी दिया? माँ बाप ने इसलिए शादी करवाया कि बेटी आके हमारे साथ रहे। तो फिर ये शादी का टैग क्यों लगाया? दुनिया का तो यही दस्तूर है, चाहे औरत हो चाहे लड़की हो, जहाँ शादी हो रही है, हस्बैंड अगर परदेश कहीं जा रहा है तो ठीक है, समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे लड़की माँ बाप के पास है या औरत माँ बाप के पास है। लेकिन हस्बैंड जब पाकिस्तान के ही अंदर है तो यहाँ माँ बाप के पास विलेज में क्यों रहना है? आराम से कराची जाकर रह सकती है ना। तो कोई बड़ा रीज़न तो होगा इसके पीछे। अगर इतना बीवी बीवी हाईलाइट किया जा रहा है तो कौसर को भी कराची अपने साथ रखना चाहिए। अगर अगर कौसर की ये दूसरी शादी होती, कौसर की अगर ये सेकंड मैरिज होता और पहले मैरिज से कौसर को बच्चे हैं कुछ है, तो मैं समझ सकती थी कि कौसर कहती मैं विलेज में रहूंगी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि माँ अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती है, बच्चों से दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन ये कौन सी बात है, ना बच्चे हैं ना कोई है, पहला शादी है, पहला हस्बैंड है, और तुम कहती हो कि नहीं मुझे हस्बैंड के साथ नहीं जाना है, मुझे विलेज में रहना है। अच्छा, दूसरी बात, अगर बच्चा हुआ है, चलो ठीक है बच्चा हुआ है जैसे ये लोग कहते हैं, बच्चे की कब्र भी तो है ना। सारे ख़ानदान की कब्रों में घूम लिया, बच्चे की कब्र पे क्यों नहीं गए? क्योंकि हम मुसलमानों का जो एक कब्र होता है ना, वो एक निशानी होती है। मर तो हम जाते हैं, हमारा रूह तो चली जाती है, सोल अल्लाह के पास चला जाता है, लेकिन वो एक निशानी होती है। बच्चे हैं, औलाद हैं, वहाँ जाके ज़ियारत करते, मतलब दुआ वगैरह करते हैं खड़ा होकर वहाँ। तो ये सब चीज़ें हर कोई करता है, चाहे कितने साल पुराना कब्र भी हो, वो कब्र ऐसे ही रहती है कि व्रत वगैरह करे। तो ये इसके बच्चे का ये नहीं गया, मिलने भी नहीं गया, देखने भी नहीं गया, आखिर क्यों? आखिर क्यों? हर बात पे एक सवालिया निशान इनकी कहानी पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खालिद अमीन भाई ने कसम उठाया कि ये शादी हो गई है, वो तो सारा ख़ानदान कहता है शादी हो गई है, हर कोई कह रहा है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि उसको स्पेशल हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। शादी हो गई है तो इस चीज़ को इतना हाईलाइट करके क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों लोगों को यकीन दिलाया जाता है? अगर इतना यकीन दिलाने का शौक़ है तो एक वैलिड निकाहनामा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? हर बदमाशी कर रहे हो, कभी बेडरूम में भेज रहे हो, कभी कंबल के अंदर सुला रहे हो, ये सब चीज़ें दिखा रहे हो, कभी हक करो उसको पकड़ो, ये सब चीज़ें दिखा रहे हो। तो निकाहनामा में क्या मसला है? ऐसा कौन सा मसला निकाहनामा में है जो ये लोग एक वैलिड निकाहनामा नहीं बना सकते? इस गंदे लोगों को देखकर, इस गंदे फैमिली को देखकर फिर से हमारे मज़हब पर, इस्लाम पर, हमारे रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। और मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। जो लोग गलत बातें कर रहे हैं मैं उनका कसूर नहीं मानती हूँ, मैं इस फैमिली का कसूर मानती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, गैर शरिया चीज़ें दिखा रहे हैं, बेहयाई दिखा रहे हैं, इनकी वजह से वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बेशरम तारा से यही कहूँगी कि तुम बेशरम औरत, तुम सिर्फ यही करवाने आई थी ना, और तुम्हारी इन्हीं हरकत की वजह से अब इस्लाम पर बातें आ रही है। लोग बातें कर रहे हैं, क्या ये लोग तो कजिन्स में शादी करते हैं और करके ये करते हैं वो करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पता नहीं कौन सी बातें हो रही है। क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है, आधे लोग कह रहे हैं शादी हुई है। हमने कौसर की शादी को प्रूफ करने के लिए बदमाशी का रास्ता पकड़ा है कि बेडरूम चला जाओ, वो बेडरूम चला गए, कंबल के अंदर सो गए,
शर्म करो, शर्म करो। बड़े बूढ़ों को भी शर्म आनी चाहिए कि वो लोग भी देखते हैं, वो लोग भी मना नहीं करते कि इतने भूखे हो तुम लोग पैसों की। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और आप बात करते हैं नैना और शाहरुख के ऊपर, ये दोनों भी बेइंतहा बेशरम बेगैरत थे। सिर्फ पैसों के लिए मुझे लगता है ये शाहरुख जो है ना इसके साथ रुका हुआ है। आज मैं मजबूर हो गई इस बात को कहने के लिए, क्योंकि अगर शर्म और गैरत होता ना तो जो चीज़ वो कर रहा है ये उसको रोकता और खुद भी ना करता। अब तो खुद भी शुरू हो गया, पप्पिया दे रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बेशर्मो बगैर तो ऑफ कैमरा करो ना। तुम लोग को दुनिया को दिखाना है, तुम्हारी माँ बहनें सारे देखते हैं, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? इतने घटिया और इतनी बेगैरत किस तरह हो सकते हो तुम लोग? बेशर्मो बगैर तो तुम लोगों ने हमारे दीन को, हमारे रिलीजन को, हमारे मज़हब को बदनाम करके रख दिया है। एक बार सोचो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है हम लोग। हमारे दीन के लिए, हमारे मज़हब के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई है, कितना सफ़र किया है। कभी तुम लोगों ने पढ़ा ये सब चीज़ें? कभी हदीस पढ़ी है? कुछ तो पढ़ो, कुछ तो शर्म करो। सिर्फ पैसों में नाच रहे हो। कब्र में पैसे लेके जाओगे? कबर के ऊपर अपना पैसे की नोट डालोगे कि हाँ कबर में मुझे लेटाओ और उसके ऊपर मुझे नोट डाल देना, डॉलर्स? जब से ये तारा यूट्यूब में आई है ना, तब से लोग हमारे दीन पर बातें कर रहे हैं, इस्लाम पर बातें कर रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ये सब चीज़ें दिखा रही है। दिन ब दिन, डे बाय डे जो इसके ख़ानदान के करतूत निकल आ रहे हैं, औरतों के निकल कर आ रहे हैं। लोग कहते हैं, ओपनली मैसेज करते हैं कि हमारे में भी तो एडल्ट्री मना है। फिर आप लोग मुस्लिम लोग बोलते हो ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप लोगों में तो हर चीज़ होता है। ये जब तक यूट्यूब में रहेंगे ऐसी गंदगी और बेहयाई को प्रमोट करते रहेंगे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इन चीज़ों को रोकने का कोई सबब बनाए, या तो अल्लाह इनको हिदायत दे, ये हिदायत पे आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब बात करते हैं सलमा के बारे में। सलमा के पास रुबीना जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गई है और सब लोग बहुत ही खुश थे। सब बच्चे खुश थे। बच्चों की खुशी देख के ज़्यादा खुशी होती है। उनकी बेटी हानिया है ना, वो बहुत क्यूट लगती है और माशाल्लाह बच्चे बहुत उनके वेल मैनर्ड है, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो अल्लाह पाक से सबके बच्चों के लिए, चाहे वो मेरे सपोर्टर है, चाहे जो मुझे सपोर्ट ना करते हो, चाहे वो तारा के बच्चे हो, सबके लिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सही सलामत रखे, नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या नहीं भी लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर आप लोगों ने करनी है। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आप लोगों ने भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है, मुझे आप लोगों का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। कोई बात भी आप लोगों को गलत लगी है तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मैंने गलत बात की है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, तो प्लीज़ नमाज को मिस मत कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।